जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 31 मार्च से लेके 29 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है और वो जानना चाहते हैं उन्होंने क्या ऐसी गलती की है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था, कैसे यहाँ पे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको क्या करना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ आपको यही नहीं पता होगा कि महाराज जी कौन से दिन आपको मिलेंगे, कौन से दिन आपको नहीं मिलेंगे, तो आप दूर दूर राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी श्यामजल पढ़ के देते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है कि आप दवाई ले लो महाराज जी ना मिले, तो यहाँ पर आपको महाराज जी मिलना जरूरी है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है, इस चमत्कारी धाम के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर आने से एक बार में ही कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है, क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर चमत्कार होते हैं तो महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, क्या यहाँ पर उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना रहता है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो दोस्तों कहाँ पे आपको ठहरना है, फ्री में कहाँ ठहरना है, पैसा देके कहाँ ठहरना है और टोटल खर्चा कितना आएगा यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम आपके पास 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर शांतिपूर्वक दर्शन होंगे, तभी आपकी अर्जी स्वीकार हो सकती है। क्योंकि आपने एक भी गलती कर दी तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा जिला है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और दोस्तों बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, लोकल ट्रेन चलती है जो कि 9 बजे बन के चलती है, 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। रोडवेज बस भी यहाँ पे चलती हैं जो कि जिसका किराया लगभग 70 से 80 रुपये का रहता है। प्राइवेट बस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और टैक्सी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आंवला पहुंचते ही आप किसी से मालूम करोगे भैया कि हमें मनोना धाम जाना है तो हर कोई बता देगा। यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको मनोना धाम तक छोड़ देंगे। और दोस्तों एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सावधानी कुछ बरतनी है। जैसे कि आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आप सुबह में पहुँचो। अगर आप सुबह में यहाँ पे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही फायदा हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका परिवार में या आप या कोई भी मीट मछली या दारू पीता है या खाता है तो आपको ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। लगभग 3-4 दिन या 10 दिन पहले ही आपको ये चीज़ त्यागनी होगी, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में पॉजिटिव थिंक होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव विचार होने चाहिए। आप कभी भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है कि महाराज जी की यहाँ आने के बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, यानी कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था आपके मन में होनी चाहिए।
आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर फायदा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये बात यहाँ महाराज जी भी बोलते हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि कोई डॉक्टरी इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा फूंक दोगे या पैसा बहुत सारा दे दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ईश्वर सारा काम करता है। यहाँ पर आस्था में जो जिसके मन में आस्था होती है, पूर्ण विश्वास होता है, उन्हीं का यहाँ पे कल्याण होता है। कल्याण 100% होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कल्याण नहीं होता। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती हैं। जब हर जगह से निराशा हासिल होती है, डॉक्टर हर जगह से मना कर देते हैं, तब यहाँ पर लोग इस दरवाजे को खटखटाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। लोग ऐसे ही नहीं यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियां महाराज जी को दान में करके जाते हैं। पहले महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, आज 10-10 लाख की गाड़ियां यहाँ पे लगभग 10। और दोस्तों यहाँ पर एक ही व्यक्ति 1-1 लाख रुपए दान करके चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रसिद्धि है और एक दिन में यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। लोगों को यहाँ पे 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, कैसे आपको क्या करना है, क्या सबसे पहले करना होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको स्नान घर मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। 20 रुपए की आपकी श्याम जल की बोतल रहती है। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद की बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी और पास, और वहां से आपको 51 या 101 रुपए का प्रसाद खरीद लेना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना जरूरी है, अगर आप टोकन लेना चाहते हो। अगर टोकन नहीं लेना चाहते हो तब भी अपनी मर्जी से आप अर्जी फॉर्म जरूर खरीद सकते हो, जिसमें आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है और उसी से ऑफलाइन टोकन मिलता है। ऑनलाइन टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो अपने घर से ही आप ले सकते हो, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको 1800 या 2100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन टोकन लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, उनको जल्दी फायदा नहीं हो पाता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे दरबार पे चल के आता है, थोड़ी परेशानी झेलता है। आप इतने सालों से परेशानी झेल रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है आपको, थोड़ी सी परेशानी और झेल लोगे तो क्या हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा आप यहाँ ऑफलाइन टोकन लें। ऑफलाइन टोकन के लिए आपको बस यही मैंने आपको बता दिया, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं। अर्जी फॉर्म आपको लेके जाना होता है। 16 प्लांट की तरफ यानी छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी। एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है और एक टोकन की लाइन लगती है। तीनों ही लाइनें यानी कि सुबह 4:30 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो वहां आपको लाइन में लगकर टोकन प्राप्त कर लेना है। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो लोग गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। और 100 से 150 लोगों को टोकन दिया जाता है। सुबह में लगभग 100 से 150 मरीज देखते हैं महाराज जी, और शाम को यहाँ पे ऑनलाइन वालों को देखते हैं, ऑफलाइन वालों को सुबह में देखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है सुबह में, अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आप फ्री में रुक सकते हो। पैसा दे के ठहरना चाहते हो तो आपको होटल आपको मिल जाएगा। राधेश्याम गेस्ट बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, राधेश्याम गेस्ट हाउस। वहाँ पे आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। 1200 से स्टार्टिंग हो जाती है एसी कमरे की, और नीचे के आपके नॉन यानी कि बिना एसी वाले कमरे रहते हैं। और धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो महाराज जी ने बनाई हुई है, मंदिर के जस्ट सामने आपको ब्लू कलर की आपकी मिल जाएगी। वहां पर आप 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आता है। एसी कमरा भी मिल जाएगा, नॉन एसी कमरा भी मिल जाएगा, सब तरह के कमरे आपके मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहां पर भी रुकने की व्यवस्था होती है। वहां पर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपए की थाली मिलती है। जगह जगह भंडारे भी चलते हैं, वहां पर भी आप खा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको, अगर आपके मरीज आने में सक्षम नहीं है और यहाँ पे आपको टोकन भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप मरीज को आप बुला सकते हो। और दोस्तों टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। वहां से आपको दरबारी से आपको बोलना है आराम से, जैसे कि ये आप देख सकते हो वीडियो में, विकलांग है ऐसे लोगों को टोकन मिल जाता है। और यहाँ पर से ही यानी कि गेट के अंदर जाने की एंट्री होती है। आपको दरबारी को बोलना होगा कि भैया हमें टोकन मिला है। देख सकते हो दोस्तों गेट नंबर 1 पर यहीं पे आपको आना है टोकन लेने के बाद। और यहाँ से ये देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से एंट्री हो जाती है और आपको दरबारी आपको यहाँ पे अंदर कर देगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सुबह में ही लाइन में लग जाना है। और यहाँ पर आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जब आपका नंबर आए तब आपको बुला लेना है। अगर सक्षम नहीं है मरीज तो आप उस व्यक्ति की फोटो आप ले आइए
और यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए। यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाइए। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले श्याम जल का सेवन करना होता है और यहाँ पर दिन में एक ही बार करना होता है। घर पे सेवन कराइए, यानी कि आशीर्वाद लीजिए फोटो दिखाकर और श्याम जल पड़वा के लेके जाइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है अर्जी अगर आप स्वीकार कराना चाहते हो। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी आप ट्रेन में या कहीं पे लेके जा रहे हो श्याम जल को, तो पैरों के तले या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं देना है जो मीट मछली खाता हो, तो ऐसी जगह आपको नहीं रखना है। सावधानी पूर्वक श्याम जल को लेके जाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, टांग देते हैं थैले में और किसी का पैर लग जाता है, कुछ हो जाता है तो वो खंडित हो जाता है, फिर वो श्याम जल काम नहीं करता, फिर कहते हैं भैया हम यहाँ पे आए, हमें कोई भी फायदा नहीं होने हुआ। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी आपको अपनी रिश्तेदारी में यानी कि किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है और किसी तीर्थ स्थान पे भी आपको नहीं जाना है जिससे कि वो जल खंडित हो जाए। और यहाँ से नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आप वहाँ से ग्रहण ना करो, ये इसलिए महाराज जी मना करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, सीधे अपने घर जाना है और शांति पूर्वक पूजा पाठ करके डेली आपको सेवन करना है। जब आपको फायदा होने लगे तो यहाँ पर आपको फिर से बार बार आना है। और दोस्तों अगर एक बार में फायदा नहीं हो रहा है, बहुत सारे भैया कहते हैं हमें एक बार यहाँ पे आए हो हमें फायदा नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको निराश नहीं होना है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा हो जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है और शांतिपूर्वक यहाँ पे पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगानी है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर धर्म के लोग आ सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप जब कभी भी आ रहे हो तो आपको बुधवार यानी मंगलवार और बुधवार को छोड़कर ही आना है। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, आप अगर अभी के टाइम आ रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको डेली देखकर आनी है, क्योंकि हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं पे चले जाएं या परसों कहीं पे चले जाएं, अचानक कहीं पे जाना हो जाता है, कोई काम पड़ जाता है तो महाराज जी अचानक चले जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक आपको महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस बीच डेली आपको हमारी वीडियो देखनी है। अपडेट हम डेली देते रहते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी कुछ और जानना इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।